So hello and welcome back to the new video guys. आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहे। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाया। तो आज हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं मतलब मैंने ऑलरेडी आधा कंप्लीट कर चुका है, थोड़ा मॉडिफिकेशन उसमें बाकी है। सो वेयर डिड आई गेट दिस आइडिया? सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द रील एंड आई सॉ दिस ब्यूटीफुल habit tracking page and it just hit me a little। तो मैंने सोचा यार हम भी कुछ करते हैं लाइफ में। तो ये था, मुझे अच्छा लगा कि ऐसे कोड्स भी आ रहे हैं इधर, हर पेज पे नए कोड्स दिखेंगे, काफी अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा एक बनाया जाए। तो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला इसका, फिर इंस्पिरेशन मिला तो प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए थोड़ा। तो मैं गया एक्सकेलेट्रॉ पे, यहाँ पे इसका वायर फ्रेम बनाया। तो ये इसका वायर फ्रेम है, सेम टू सेम इमेज बाजू में रखा। काफी घंटों मेहनत करने के बाद ये इसका वायर फ्रेम मुझे बन के मिला। ठीक है, फिर मैंने सोचा इसको एआई से बना लूं। तो एआई ने तो नहीं बना पाया पूरा जैसा चाहिए था वैसा। अब इसमें हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि दो पेज बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी रीडमी फाइल होगा वही हम इधर डाल देंगे इंडेक्स पेज पे, क्योंकि इसका मेन मोटिव मैं आपको बताता हूँ आगे कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों है। होम पेज पे ये दिखेगा, अबाउट पेज पे, और अबाउट और बुक पेज मैंने बनाया है तो उस पे ये दिखेगा। अब होगा क्या एक्चुअल में कि यहाँ पर रैंडम कोट आएंगे। ठीक है, ये कहाँ चला गया? हाँ, ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पर रैंडम कोड्स आएंगे। ठीक है, ओके, इस सेक्शन में। और जब भी बंदा पेज रिफ्रेश करेगा ये कोड रीलोड हो गया, तब हर पेज पे अलग अलग कोड। तो ऐसे अगर 100 150 पेज रिफ्रेश करने के बाद, मतलब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो उसमें प्रिंट करने का ऑप्शन भी होगा कि ये प्रिंट होके ऐसा पीडीएफ सेव हो जाए। तो जब ऐसे 100 150 पीडीएफ हमारे पास मिल जाएंगे तो हम उसे कंपाइल करके एक बुक बना सकते हैं। और वो बुक किस काम आएगी? एज अ हैबिट ट्रैकर। तो ये मुझे एक आइडिया अच्छा लगा। अब इसमें मैंने यूज किया है zen कोड्स। बहुत अच्छा वेबसाइट है, बहुत अच्छे अच्छे कोड्स इस पे है, फ्री, एकदम फ्री है। बस लिमिट है इसका कि आप 30 सेकंड में 5 रिक्वेस्ट से ज्यादा नहीं भेज भेज सकते। क्या कह रहा था, हाँ बहुत अच्छा एपीआई है इसका। हाँ ये देखिए, रिक्वेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड बाय आईपी टू 5 पर 30 सेकेंड्स पीरियड बाय डिफॉल्ट। तो अगर बंदा बार बार रिफ्रेश कर रहा है तो एक ना एक टाइम पे एरर आ जाएगा, और अच्छी बात है क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो अभी और क्या चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो ये देखिए इनका ये है, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये है, बहुत अच्छे अच्छे कोड्स है। क्यू ऑथर, क्यू फॉर कोड्स, ए फॉर ऑथर। तो अब हम चलते हैं हमारे जितना वेबसाइट हमने बनाया उस पे। ठीक है, तो ये है वेबसाइट, वेब पेज जो मैंने बनाया है। ये होम है, इस पे कुछ नहीं है, इसमें मैं बाद में अपग्रेड करूंगा तो इसका पार्ट 2 आएगा। ये है बुक, ये रहा पेज, ये होम पेज, ये उनका एट्रीब्यूशन दिया है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैंने एक बटन भी रखा है, अगर किसको कंट्रोल पी करके प्रिंट नहीं करना है तो बटन भी प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंटिंग के टाइम पे कोई भी बटन्स विजुअल में नहीं आएगा क्योंकि हमें इसे एज अ फिजिकल कॉपी यूज करने का मेरा प्लान है। तो मैंने उसे सीएसएस में हाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक स्लाइड प्रॉब्लम है क्योंकि ये फ्री एपीआई है। तो जब भी कोई रिफ्रेश करता है, ये देखिए यहाँ पर कोड लोड होने के में स्लाइड सा डिले है, 0.5 to 1 सेकंड का। ये देखिए, ये एक लोड हुआ, टाइम लगा, रिफ्रेश 1 सेकंड, फिर लोड हुआ, रिफ्रेश 1 सेकंड, फिर लोड हुआ। तो ये एक थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन फ्री एपीआई है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसमें कैशिंग मैकेनिज्म मेरा लगाने का प्लान है, बट मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा ये वेबसाइट बनाने का मोटिव वो नहीं था। अब मेरा एक्चुअल मोटिव इसके पीछे क्या है
कि मैं पाइथन से वेब स्क्रैपिंग करूंगा। जब ये वेबसाइट में होस्ट करूंगा तो हम पाइथन से वेब स्क्रैपिंग सेलेनियम के थ्रू इस पेज पे आएंगे और हर 2-3 सेकंड पे एक प्रिंट रिक्वेस्ट भेजेंगे पेज रिफ्रेश करके। जैसा 100-200 बार करने के बाद हमारे पास 100-200 पीडीएफ हो जाएंगे, जिसे हम कंपाइल करके एक बुक बना सकते हैं, जिसमें ऑन टॉप अलग अलग कोड्स लिखे होंगे और हमारे पास एक अच्छी हैवी ट्रैकिंग बुक रेडी हो जाएगी। तो एक्चुअल में मेरा प्लान पाइथन से वेब स्क्रैपिंग करना है, जिसके लिए ये एक फर्स्ट स्टेप है कि मुझे ये वेबसाइट बनानी होगी। तो अब आइए चलते हैं इसके कोड पे। कोड सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये है, ये मैंने अभी अभी इसे मॉड्यूलर किया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये पहले बस इंडेक्स स्टाइल स्क्रिप्ट डॉट जेएस था, ये इसीलिए अभी तक का सब वही है। तो ये मेन पेज है, इंडेक्स पेज, ज़्यादा कुछ नहीं है। दो रेफरेंस लिंक है, ए टैग, और बस इसमें छोटा सा सीएसएस रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें नीचे क्योंकि सब मार्कडाउन फॉर्मेट में आने वाला है, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिव होता है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो देख लेंगे हम बाद में। अब ये बुक पेज, इसमें टेलविंड सीएसएस का यूज किया है, ज्यादा सीएसएस ना लिखना पड़े। ये कोड्स का एट्रीब्यूशन बटन, या इसका ओपन सोर्स कर दूंगा मैं इसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गिटहब का लिंक मेरे नीचे मिल जाएगा। मैंने इसमें बहुत एआई यूज करा है क्योंकि मुझे इसे फटाफट कंप्लीट करना था। मेरा मेन एम पाइथन से वेब स्क्रैपिंग के, ना कि वेबसाइट बनाना। ठीक है। अब ये रैंडम कोड, यहाँ पर हमने इसका आईडी से इसे जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन करा है। ये ग्रिड यूज किया है हमने, इसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी बनाया है और बटन वगैरह यूज करा है, ये सब। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये नोटबुक्स लाइन है। और मेन चीज है प्रिंटिंग का सीएसएस भी दिखाया था मैं, इसमें बटन्स वगैरह हाइड कर दिया है, जिसकी वजह से वो प्रिंट में विजिबल नहीं हो रहे, ताकि वो बुक में कोई इशू क्रिएट ना करे। स्टाइल वगैरह है ज्यादा, इस ये सब मेरे ख्याल से बेसिक सी चीज है। मेन फोकस हमारा ये है भी नहीं, तो हमें ये देखना भी नहीं चाहिए। मेन फोकस है ये। अब यहाँ पर जो, क्योंकि असिंक फंक्शन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जब तक एपीआई का रिक्वेस्ट नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हमें आगे नहीं बढ़ना है। अगर रिस्पॉन्स आने के पहले आगे बढ़ गए तो फेल हो जाएगा। इसीलिए ये असिंक्रोनस फंक्शन में है। अब यहाँ पर क्योंकि ये इसमें क्रॉस ओरिजिन रेस्ट्रिक्शन था, तो हमें ये ऐड करना पड़ रहा है इसके आगे। ये उनके एपीआई का वेबसाइट, जिससे रिस्पॉन्स आया, अगर नहीं आया तो फेल हो गया। और यहाँ पर कैश नो स्टोर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जब मैं पहले कर रहा था, जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा था ना, तो ब्राउजर में जो कैश मेमोरी में पुराना कोड स्टोर था, तो वही कोड हमें डिस्प्ले कर रहा था, तो न्यू कोड्स नहीं आ रहे थे। इसके लिए ये यूज हुआ है। फिर डेटा है, डेटा क्योंकि वहां पर जैसे जेसन में आ रहा है रिस्पॉन्स, तो उसको स्टोर करे। यहाँ से कोड लिया है, यहाँ से ऑथर लिया है, जिसका हमने नेक्स्ट मेन मेन स्क्रिप्ट में हमने डॉम मैनिपुलेशन करा है। तो ये रहा इसका डॉम। अब कोड अपडेट करना है, जहाँ पर आईडी है कोड टेक्स्ट और कोड ऑथर, उसे डॉम मैनिपुलेशन कर दिया है। तो बेसिक्स बस इतना सा ही ये प्रोजेक्ट है। अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, जहाँ पर हम होम पेज को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। अभी कुछ है नहीं ज्यादा, मैंने रखा नहीं है, ताकि अब देखते हैं आगे, क्योंकि मेन मोटिव तो था नहीं। अगर कुछ करना होगा तो कर देंगे। अब जब ये वेबसाइट डिप्लॉय में जाएगी, एक वेब वर्सल वगैरह पे मैं इसे होस्ट करूंगा, तब मेन प्रोजेक्ट रहेगा कि पाइथन से हम कैसे इसे वेब स्क्रैप करेंगे, एंड उसके थ्रू 150 to 200 पेजेस का पीडीएफ बनाएंगे, बुक बनाएंगे, और वो बुक मैं आपको शो भी करूंगा। और हो सके तो मैं उसे भी ओपन सोर्स अपने गिटहब पे डाल दूंगा। किसको डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट 200 पेज का बुक प्रिंट कर ले। थोड़ी हैबिट सुधारो अपनी, थोड़ा आगे बढ़ो, एआई वगैरह की रेस चल रही है, कुछ करो, तुम लोग भी कुछ करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तो बस इतना ही था गाइस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लाइक द प्रोजेक्ट। ये वायर फ्रेम है, अगर ये भी चाहिए होगा तो मैं इसका भी, ये एक्सकेल्यूट ड्रॉ फाइल आता है, ये भी मैं डाल दूंगा नीचे। और ये सब मैंने खुद से बनाया, आप लोग देख सकते हो। तो ठीक है। होप I hope you guys like it. Thank you so much for watching. Please like, share, subscribe. Now it's time, guys. Thanks so much.